हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। वैसे तो 3 पार्ट्स हमें मैथ के अंदर दिए हैं, बट पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, 5th क्वेश्चन, तो उसी की तरह का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और शुरू करते हैं इसको। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड। हमें पूछा गया है कि ये 4 पॉइंट्स हैं। ओके, इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास। इसके साथ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो हमें बताना है कि उसकी टाइप क्या होगी। ठीक है, आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो हमें बताना है कि जो 4 पॉइंट्स हमें गिवन है उनके साथ एक क्वाड्रिलेटरल अगर बनेगा तो कौन सी टाइप बनेगी उसकी, या फिर उससे नहीं बनेगा। बस हमें 2 क्वेश्चन बताने हैं। अगर तो क्वाड्रिलेटरल बना तो कौन सी टाइप बनेगी, या फिर बताओ कि नहीं बनेगा तो थोड़ा सा रीजन तो हमें बताना ही पड़ेगा कि क्यों नहीं बनेगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट इसको। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, आंसर भी दे देते हैं आपको। ठीक है, देखो क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स बता देते हैं पहले आपको। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की थोड़ा टाइप्स बता देते हैं आपको। सबसे पहली टाइप, एक स्क्वायर लिया दी। स्क्वायर की जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, और डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये काम आएगी आपके, नोट कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड आपका है जो मेनली तौर पे आपको लर्न करने हैं, मैं वही बता दे रहा हूँ आपको, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। थर्ड आपका क्या है, थर्ड है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और दूसरा क्या होता है, इसके डायगोनल्स हैं जो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये वाला हो जाता है। फोर्थ आपका होता है रहम्बस। फोर्थ क्या होता है, रहम्बस। ठीक है, रहम्बस के अंदर क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो आप मेनली तौर पे देखो, ये 4 क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो, इनकी प्रॉपर्टीज लर्न कर लो, ये क्वेश्चन के अंदर काम आएंगी। वैसे 1-2 क्वाड्रिलेटरल हो रहे हैं, उनके नाम बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे एक ट्रेपीजियम भी होता है। ठीक है, और एक काइट भी होता है। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं आपके, बट इनको रहने दो। अभी इन चारों की प्रॉपर्टी आप याद कर लो अच्छे से। देखो स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर ऐसा हो गया, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और चारों साइड इक्वल होंगी आपस में। ठीक है, और रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है, और इसके भी डायगोनल्स हैं जो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड के इक्वल नहीं होते ना, इसके अंदर साइड के इक्वल होते, डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला डायगोनल इसके इक्वल, और ये 4 साइड हैं जो आपस में इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल वर्गा जैसा होता है।
दिखने में थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा होता है ये, ठीक है, कि इसकी भी ऑपोजिट साइड्स हैं जो वो इक्वल होंगी, ठीक है, बट इसके डायगोनल्स में डिफरेंस होता है, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते। यहीं से क्या होता है, एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ग्राम में भी डिफरेंस पड़ता है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में मेनली तौर पे डिफरेंस क्या होता है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं बट इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। और स्क्वायर की तरह एक और शेप होती है जिसका नाम होता है रहम्बस। जैसे स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसकी भी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बट इसके भी डायगोनल्स में डिफरेंस होता है। इसका ये डायगोनल छोटा है और ये डायगोनल बड़ा है, तो मतलब दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो ये वाला स्क्वायर है, ये वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, प्रॉपर्टी ध्यान रखना। और ये वाला आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये वाला आपका रहम्बस है। ओके, तो इन पॉइंट्स के अंदर हमें यही प्रॉपर्टीज चेक करनी है। पहले इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर मैं इरेज कर दे रहा हूँ और हमारा क्वेश्चन है जो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो कर दो इसको, जल्दी से उतार लो नोटबुक पे, उसके बाद करते हैं सम। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, बड़े जी लगा के अभी क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अभी साइड्स चेक करेंगे, इसके डायगोनल्स चेक करेंगे। दो चीजें चेक करनी है क्वेश्चन के अंदर आपको, क्या क्या, एक तो आपको साइड्स चेक करनी है, साइड को कंपैरिजन करना, और दूसरा आपको क्या करना है, डायगोनल्स को कंपैरिजन करना। उसके बाद उसकी क्वाड्रिलेटरल की आपको टाइप बता देनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। तो शुरू करते हैं इसको। देखो, ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका, ये बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे पहले जी, x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या आई आपके पास 1, x1 की वैल्यू क्या आई, x1 की वैल्यू क्या है -1 है ना, एक माइनस इधर से और एक माइनस इधर से, तो इधर +1 बन जाएगा, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या बनेगी 0, y1 की वैल्यू क्या बनेगी -2, बट इधर +2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वैल्यूज ना पता चले तो ऐसे कर लिया करो इसको, a कितना है -1 -2 और b कितना आपका 1,0, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो ऐसे मैंने फिल कर दिए वैल्यूज, देख लेना आप अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। करते हैं जी आगे, ठीक है। 2 स्क्वायर कितना बना 4 + 4 कितना बना, ये √8 यूनिट्स, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 × 2 × 2, ये पेयर में से एक 2 बाहर आया, एक 2 अंदर गया, 2√2 यूनिट्स आया, ठीक है। ये भी निकाल दिया आपने। अभी BC की वैल्यू निकालोगे, इधर ही कर दे रहा हूं इसको। BC देखो, यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या आई आपकी -1, x1 की वैल्यू क्या आई 1 और y2 की वैल्यू कितनी आई 2, 0 स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से करेंगे जी इसको, ठीक है। कितना आया -2 स्क्वायर प्लस कितना आया इधर भी 2 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 + 4 कितना है ये √8 और इसका आंसर कितना आया था 2√2 यूनिट्स, ये निकाल दिया था हमने। √8 का आंसर कितना आया था 2√2 यूनिट्स, ठीक है। ये आपने BC की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद क्या किसकी वैल्यू निकालनी है आपको AC की, ठीक है। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी -3, AC मत निकालो, सॉरी AC मत निकालो, अभी A भी निकाल लिया, BC निकाल लिया, अभी क्या निकालोगे CD, ठीक है। तो CD की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी ऐसे, y2 की वैल्यू कितनी 0, y1 की वैल्यू 2, ठीक है, -2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर 4 + 4 √8 2√2 यूनिट्स। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना आता है तो 7.1 आपके लिए बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो आप, मैंने आपको पहले
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना बताया है, ठीक है। पहले उसको देख लो, फिर अच्छे से क्वेश्चन आपको आसानी से आएंगे, ठीक है। इजीली कर सकोगे आप इसको। आगे भी करते हैं। सी डी के बाद अभी क्या निकालेंगे, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, अभी क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, ठीक है। फोर साइड्स की मेजरमेंट्स निकालेंगे पहले। तो अभी आगे किसकी मेजरमेंट निकालेंगे हम, अभी निकालेंगे हम ए डी की मेजरमेंट, ठीक है। तो ए डी कितना आया, एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्केयर, ठीक है। और एक्स टू कितना बनेगा आपका, माइनस थ्री प्लस वन बाई टू जीरो, बाई वन कितना माइनस टू, तो इधर प्लस टू आया, ठीक है। वैल्यू आपको फिर से बोल रहा हूँ फिल करनी आनी चाहिए, ठीक है। टू स्केयर कितना बना, ये फोर प्लस फोर, कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है बिल्कुल क्वेश्चन ये, ठीक है। 2√2 यूनिट्स, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना आता है, ठीक है। ये फोर साइड्स की मेजरमेंट आपकी निकल गई। अब उसके बाद क्या निकालो, टू डायगोनल्स की लेंथ। डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी, ठीक है। अभी क्या निकालोगे आप, ए सी का डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर बाई टू माइनस वाई वन स्केयर, एक्स टू कितना बनेगा आपका, माइनस वन, एक्स वन कितना होगा, माइनस वन, तो इधर प्लस वन आया। बाई टू कितना बनेगा आपका, टू, वाई वन कितना बनेगा आपका, माइनस टू, तो इधर प्लस टू आया, ठीक है। इधर जीरो बना और इधर कितना बना, फोर स्केयर, तो कितना आया, √16, और इसका कितना आएगा, 4 यूनिट्स, ठीक है। स्पेस एडजस्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे आप, दूसरा डायगोनल बी डी। अभी बी डी की लेंथ निकालोगे आप, बी डी कितना आएगा, तो बी डी कितना आएगा आपका, माइनस थ्री, ठीक है। मैं सीधा फॉर्मूला फिल कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इधर से एक्स टू कितना, माइनस थ्री आएगा, और बाई वन की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस वन स्केयर, ठीक है। उसके बाद भैया जीरो 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 माइनस जीरो का स्केयर कितना है, ये माइनस टू स्केयर, और कितना आया, जीरो स्केयर। ये फोर स्केयर बना, फोर स्केयर नहीं बनेगा भैया, फोर स्केयर नहीं बनेगा। क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई हमसे। अच्छा ये प्लस वन लिख दिया, इधर माइनस वन आएगा, इधर माइनस वन बनेगा, ठीक है। 16 4 यूनिट्स आया इधर, ठीक है। तो ये 6 आपको पहले 6 मेजरमेंट्स निकालनी थी, फोर साइड्स की और दो आपके डायगोनल्स की, वो निकाल ली। अब थोड़ा कंपैरिजन करो। कंपैरिजन क्या करना है कि ए बी, बी सी, सी डी और एक आपका ए डी, देखो चारों की लेंथ इक्वल है ना, लिख दे रहा हूँ इधर, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी क्या है, सभी की लेंथ कितनी आई है आपकी, सभी की लेंथ कितनी आई है, 2√2 यूनिट्स। चेक कर सकते हो आप, सभी की लेंथ क्या आई है, 2√2 यूनिट्स, और ए सी और बी डी की लेंथ कितनी आई है, 4 यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बोलोगे आप, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर फोर साइड्स इक्वल है, दो डायगोनल्स इक्वल हैं आपस में, ठीक है। इसीलिए सो ए बी सी एंड डी आर द vertices of a स्केयर। इन्होंने पूछा था ना कि कौन सी टाइप बनेगी, तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और कौन सी टाइप बन रही है, स्केयर बन रही है, ठीक है। तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बताएं या किसी भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बताएं, तो क्वेश्चन के अंदर आप कंपैरिजन करके अच्छे से बता सकते हो कि कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये था आपका 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, करवा दिया आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो, ठीक है। थैंक यू।